इधर कोरबा में बीजेपी नेता झामलाल साहू की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ और जिला उपाध्यक्ष झामलाल साहू ने वनकर्मियों के साथ मारपीट की है। वनकर्मी लकड़ी चोरी की घटना को रोकने पहुंचे थे। इसी दौरान कार से आए बीजेपी नेता झामलाल साहू वनकर्मियों पर टूट पड़े, जमकर पिटाई कर दी। बीजेपी नेता झामलाल साहू ने वनकर्मियों को जान से मारने की धमकी तक दे दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 28 जुलाई की बताई जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता पर कार्रवाई नहीं की। इसके बाद वन कर्मियों ने उरगा थाने में आरोपी बीजेपी नेता झामलाल साहू और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के खरेरा में स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन शासकीय कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण किया। कॉलेज के इस नए भवन के निर्माण पर 3 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री कॉलेज परिसर में ही स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन की प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान रैली को उन्होंने संबोधित किया। सरकार की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामान बांटे और बीजेपी पर निशाना साधा। खरोरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का भी उन्होंने ऐलान किया है। जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड में सरकारी काम ठप होने की खबर दिखाने का बड़ा असर हुआ। जिला खाद्य अधिकारी ने बगीचा में फूड इंस्पेक्टर रेणु जांगड़े को अतिरिक्त प्रभार दिया है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया। कोर्ट से लगे स्टे के चलते चंपाकली दिवाकर भी बगीचा में कामकाज देखेंगे। दरअसल बगीचा पंचायत सचिव फूड इंस्पेक्टर को हटाने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से कलमबंद हड़ताल पर थे। पंचायत सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से ग्रामीण इलाकों में सारे काम ठप पड़ गए थे। और अब खबर रायगढ़ से। कार से गांजे की तस्करी का खुलासा हुआ है। 3 लाख के गांजे के साथ 2 गिरफ्तार हुए हैं। चिप्स के पैकेट के अंदर गांजा रखा जाता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा। 10 दिन के अंदर तीसरी बड़ी कार्रवाई। डोंगरी पाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों के लिए होने वाले एडमिशन के लिए 5 और 8 अगस्त को लॉटरी निकाली जाएगी। हड़ताल के चलते दूसरे चरण के लिए लॉटरी निकालने में देरी हुई है। लॉटरी में नाम आने के बाद 12 से 31 अगस्त तक बच्चों का एडमिशन हो सकेगा। आपको बता दें, आरटीई के तहत गरीब परिवार के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित होती है। सूरजपुर में एसईसीएल की तरफ से बरौधी पंचायत में किए गए भूमि अधिग्रहण के मामले में 20 साल बाद मुआवजे की आस जगी है। दरअसल एसईसीएल की तरफ से कोयला उत्खनन के लिए भूमि का अधिग्रहण 20 साल पहले किया गया था, लेकिन जमीन मालिकों को न तो बदले में नौकरी मिली, न ही पैसे मिले। आर्थिक संकट से झेल रहे ग्रामीण नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, उन्हें न्याय नहीं मिला। अब संसदीय सचिव और भटगांव के विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने इस मामले में पहल की है। भूमि स्वामियों और कुल प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक कर नौकरी और मुआवजे के लिए सहमति बनाई गई है। राजवाड़े ने बताया कि जल्द ही सभी भू स्वामियों को नौकरी और मुआवजा ये मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूरजपुर के एसईसीएल महान कोयला खदान के दुप्पी चौरा इलाके में सक्रिय अवैध कोल तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रतापपुर पुलिस ने अवैध कोल परिवहन करते एक ट्रक को पकड़ा है। इसमें लदा 28 टन कोयला जब्त कर लिया गया है। एसपी के निर्देश पर प्रतापपुर पुलिस ने अभियान चलाकर बीते 15 दिनों में 10 ट्रक और टिप्पर वाहन जब्त किए हैं। 10 लाख से ज्यादा का कोयला भी बरामद किया गया है। अवैध जो भी गतिविधियां हैं
उनके खिलाफ लगातार जो है कड़ाई के साथ कार्रवाई करने के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान जो है कुछ सरहदी क्षेत्रों में सूचनाएं प्राप्त हुई, जिस पर जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग जो है 10 गाड़ियों पे इस 15 दिन के अंदर जो है कार्रवाई की है। और ये हालांकि लगभग जो है हमारा प्रतापपुर जो थाना क्षेत्र है उससे 20 किलोमीटर दूर का एरिया पड़ता है और रात में जो है बहुत कठिन स्थितियां होती है, फिर भी जो है सूचनाओं को हमारे थाना प्रभारी तत्परता के साथ लेते हुए और गंभीरता के साथ लेते हुए कार्रवाई की है और निस्संदेह जो है प्रशंसक। स्कूल शिक्षा विभाग अब तेज रफ्तार खबरें आपको दिखाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी, स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन। टीचर्स को पूरी सर्विस में 10 साल ग्रामीण इलाकों में रहना होगा, टीचर्स को देना होगा वचन पत्र, ट्रांसफर हर साल 15 मई तक किए जाएंगे। ट्राइबल एरिया में पदस्थ टीचर्स को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, टीचर और प्रिंसिपल को जनप्रतिनिधियों की निजी स्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री ने बैठक ली, पीएम की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के संबंध में चर्चा की, पीएम से मिले टास्क का मंत्रियों में बंटवारा किया गया। ग्वालियर में निगम सभापति पर बीजेपी पार्षदों की बाड़ेबंदी, डबरा में अध्यक्ष पद के लिए घेराबंदी, इमरती देवी 15 पार्षदों को लेकर पहुंची दिल्ली। भोपाल में बीजेपी का घर घर तिरंगा अभियान, प्रदेश मुख्यालय में खुला तिरंगा विक्रय केंद्र, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बने पहले खरीदार। भोपाल वासियों से कलेक्टर अविनाश लवानिया की अपील, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा फहराने की अपील। जबलपुर अस्पताल अग्निकांड में जांच शुरू, कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने की हाई लेवल बैठक, हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने और जिले के सभी अस्पतालों का निरीक्षण करेगा प्रशासन। जबलपुर अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद भोपाल पुलिस खासा अलर्ट, कलेक्टर ने शहर के सभी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक की, बैठक में नगर निगम कमिश्नर और सीएमएचओ भी मौजूद रहे, कई अस्पतालों के लाइसेंस भी रद्द किए। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर लगे बैंक एटीएम को तोड़ने की कोशिश, देर रात चोरों ने बनाया निशाना, मशीन तोड़ने में सफल रहे लेकिन कैश पूरी तरह सुरक्षित। जबलपुर अस्पताल के हादसे के बाद न्यूज 18 ने राजधानी के अस्पतालों का जायजा लिया, शाकिर अली गैस राहत अस्पताल में 32 सालों से फायर सिस्टम नहीं, कई अस्पतालों में आपातकालीन गेट और कईयों में पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं। सतना के अमरपाटन परसवाही गांव में खाद लेने गए किसानों और कर्मचारियों में मारपीट, लाइन में न लगने को लेकर बहस, मौके पर पहुंचे तहसीलदार और थाना पुलिस ने करवाया मामला शांत। मध्य प्रदेश में कल फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, भोपाल में बारिश के आसार, भोपाल समेत कई जिलों में 4 दिनों से नहीं हुई बारिश, तापमान में बढ़ोतरी। भोपाल बीना आगासौत के बीच ओवरब्रिज पर गार्डर लॉन्चिंग के लिए 6 घंटे का मेगा ब्लॉक, मार्ग से गुजरने वाली कुछ ट्रेन रद्द, कुछ का रूट डायवर्ट। खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा में फरार एक और आरोपी को पुलिस ने तीसरे दिन किया गिरफ्तार, 10,000 के इनामी को रात 2 बजे नवग्रह तिराहे से किया गया गिरफ्तार। आरोपी समीर विस्फोटक अधिनियम के 3 मामलों में फरार चल रहा है। ग्वालियर में बीजेपी के बागी निर्दलीय पार्षद को कांग्रेस ने सदस्यता दिलाई, वार्ड क्रमांक 33 की निर्दलीय पार्षद सुनीता अरुण कांग्रेस में शामिल, बीजेपी से बागी होकर इन्होंने चुनाव लड़ा था। ग्वालियर में सामने आया हनी ट्रैप का मामला, शिवपुरी के व्यापारी को 3 युवतियों ने बनाया शिकार, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अशोकनगर में पिता अपनी दिव्यांग बेटी के एडमिशन के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर, 1 दर्जन से ज्यादा स्कूलों के लगा चुके चक्कर, जन सुनवाई में लगाई मदद की गुहार। खरगोन में ट्रक में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, टायर फैक्ट्री के बाहर पहुंचाया जलता ट्रक। मंदसौर के बही पारसनाथ गांव में शासकीय हाई स्कूल के छात्रों की हड़ताल जारी, संस्कृत के शिक्षक के निलंबन की बहाली की मांग। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने बदला ट्विटर प्रोफाइल का डीपी, लगाया तिरंगा, देशवासियों से भी तिरंगा लगाने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी के प्रोफाइल बदलने के साथ ही सीएम शिवराज ने भी बदला डीपी, ट्विटर हैंडल पर लगाया तिरंगा, देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी। 11 से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बदला डीपी में लहराया तिरंगा। इंदौर में पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा स्थल से चैन मंगलसूत्र की बड़े पैमाने पर चोरी, 25 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की शिकायत, एक महिला गिरफ्तार। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विदिशा के सिरोंज में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की, दोनों ईरान के अलगुर्ज के रहने वाले, दोनों के पास से अमेरिकन और ईरानी मुद्रा पाई गई, दोनों को नहीं आती हिंदी।
सिवनी के रणधीर नगर के पास NH-44 पर दिल्ली से बेंगलुरु आ रहे कंटेनर में भीषण आग लग गई। जलते कंटेनर से कूदकर ड्राइवर और कंडक्टर ने अपनी जान बचाई। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इंदौर में फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही। पौष इलाके में बने कोरल अस्पताल की छत में टीन शेड से कवर कर बना दिए गए कमरे। कमरों में हो रहा मरीजों का इलाज, कभी भी हो सकता है हादसा। और अब सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें। सुकमा में पुनः नरकोम अभियान का बड़ा असर। नक्सल दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक SP दफ्तर में सरेंडर किया है। दोनों पर 8-8 लाख का इनाम था। ताड़ में इटला, तोड़ मरका और ऐसी कई घटनाओं में शामिल थे। टेकलगुड़ा की घटना में नक्सल लीडर हिड़मा के गनमैन के रूप में इनमें से एक की तैनाती थी। पुनः नरकोम अभियान, नक्सल दंपत्ति, 8-8 लाख के इनाम, कुल 16 लाख का इनाम था। समर्पण किया, आत्मसमर्पण किया। और अब नाग पंचमी के मौके पर आपको करवाते हैं भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन। नाग चंद्रेश्वर भगवान की जय। उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर के मंदिर के पट रात 12 बजे खुले। महाकाल मंदिर स्थित पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने मध्य रात्रि में नाग चंद्रेश्वर का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही 24 घंटे के लिए खुलता है। भक्तों को नाग चंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन होते हैं। शेषनाग की गोद में शिवजी का पूरा परिवार विराजमान है। इस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए साल भर इंतजार करते हैं। महाकाल मंदिर में स्थित परमार कालीन भगवान शिव, मां पार्वती के साथ भगवान गणेश की दुर्लभ प्रतिमा है। नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति में छत्र के तौर पर नाग का फन फैला हुआ है। नाग पंचमी के दिन इस प्रतिमा के दर्शन के बाद ही श्रद्धालु नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मंदिर के पट खुलने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर नाग चंद्रेश्वर हैं, तो नीचे भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर है। इसके बाद भगवान महाकालेश्वर हैं। मान्यता है कि परमार राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बताया जाता है कि दुर्लभ प्रतिमा नेपाल से लाकर मंदिर में स्थापित की गई थी। भक्त श्रद्धा के साथ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं।